तो चलो आज घुमाते हैं आपको कॉर्निशन पार्क। इसे ग्रेवयार्ड ऑफ स्टैचूज भी कहा जाता है। इसके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। तो ये एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने बनवाया था आज़ादी से पहले। यहाँ क्वीन विक्टोरिया का कॉर्निशन हुआ था, यानी फर्स्ट दिल्ली दरबार 1877। एज यूजुअल हम अपना लॉन्गर रूट लेते हैं, अंदर घुसते ही राइट साइड वाला रास्ता। हाँ, फिर सेकंड कॉर्निशन किंग एडवर्ड का 1903 में देखा था, सेम जगह पे। कॉर्निशन का मतलब समझ रहे ना तुम, राज्याभिषेक टाइप। हाँ, फिर थर्ड हुआ था किंग जॉर्ज फिफ्थ का 1911 में। यहाँ बच्चों के लिए काफ़ी सारे झूले हैं। तो लगातार 3 मेजर किंग का कॉर्निशन इस जगह पे हुआ। हाँ, मतलब अगर आपके किड्स हैं तो उनके लिए तो ये गुड ऑप्शन है। थोड़ा सीधा जाने पे मिलेगी आपको रेड स्टोन से ब्यूटीफुली कार्व्ड ये हट्स। यार ये किस लिए बनी है ये तो मेरे को भी नहीं पता, इसकी डिटेल्स हैंड कार्व्ड है, बट है ब्यूटीफुल। Those huts remind me of the Mughal era। इसके बारे में बाद में पता कर लेंगे। चलो पहले उधर मेन एंट्रेंस वाली साइड चलते हैं। तो मतलब है तो ये बहुत बड़ी चौड़ी पेवमेंट स्ट्रीट टाइप। मे बी उस टाइम पे व्हीकल्स के लिए आने जाने का रास्ता होगा। वैसे उस टाइम पे व्हीकल्स तो आ गए थे, बट डेकोरेटेड एलिफेंट एंड हॉर्सेस उनके फेवरेट थे। रॉयल एंट्री एक्चुअली ये आइडिया भी ना ओल्ड मुगल एंड हिंदू किंग्स से कॉपी करा था ये ब्रिटिशर्स ने, और वो यहाँ दरबार लगाया करते थे। हाँ, इन्होंने एक न्यू सिस्टम बनाया है ना जिसे हम कॉपी करते हैं। ये दरबार जब लगाते थे तो उसमें अपनी पावर्स को शोकेस करते थे। परेड मार्चेस निकालते थे, सेरेमनी डांसेस एसेट्रा एसेट्रा। ये है एम्पी थिएटर। इट्स लाइक एन ओपन एयर थिएटर। इसके पीछे जस्ट एक फ्लैट पोल है और सामने काफी बड़ा सिटिंग स्पेस है, और इनमें ये पिलर बने हुए हैं। सी, sounds like a perfect place to chill। और इसके जस्ट सामने से दिखता है बेस्ट व्यू। यहाँ बहुत सारे स्टैचूज हैं जो इंडिया के वाइसरॉयज और मेजर जनरल हुए थे उनके। हाँ, इन स्टैचूज को अलग अलग जगह से यहाँ लाया गया था, पर इनके साथ वही हुआ जो शायद ब्रिटिशर्स ने इंडिया के साथ किया। एग्जैक्टली कहें तो 1960s से पहले ये जगह एक हॉटस्पॉट थी। मीन्स जैसे इंडिया की कैपिटल कलकत्ता थी पहले, फिर 1912 में उसे दिल्ली शिफ्ट किया, तो इस टाइप के मेजर डिसीजंस यहाँ लिए गए थे। और इस पिलर को कहते हैं जो किसी मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए बनवाया जाता है। याद है अमर जवान ज्योति, सेम पिलर डिजाइन। इस पर कुछ तो लिखा है,
इट्स गॉट टू बी समथिंग इंटरेस्टिंग। चलो देखते हैं। तो ये है लॉर्ड चैम्सफोर्ड का स्टैचू, जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे 1916 से 1921 तक। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लाए थे ये। So he was a big shot back then. अगला स्टैचू है लॉर्ड हार्डिंग का। ये वाइसरॉय ऑफ इंडिया रहे 1910 से 1916 तक। इनके टाइम पे ही कैपिटल शिफ्ट हुआ था कलकत्ता टू दिल्ली। नेक्स्ट वन इज लॉर्ड इरविन, वाइसरॉय ऑफ इंडिया 1926 to 1931। साइमन कमीशन ऑन डायरकी including death of Lala Lajpat Rai, November 1928, and revenge attack of Bhagat Singh, December 1928. हाँ, तो this is the biggest statue of all. George V, King of the United Kingdom and British Dominions and Emperor of India from 1910 to 1936. He was the only emperor of India to be present at his own Delhi दरबार। ये स्टैचू पहले इंडिया गेट की कैनोपी में था, जहाँ अभी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू है। Yes, it was moved from India Gate to Coronation Park। तो इसलिए हिडन जेम्स ऑफ दिल्ली की फर्स्ट सीरीज में आई है ये। फिर आज़ादी के बाद ब्रिटिशर्स ने जब इसे इंडिया को दिया, तब तक दोनों कंट्री का बजट खत्म हो चुका था। धीरे धीरे इसे एज ए पार्क मॉडिफाई किया गया। अभी तक इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाने की कोशिश तो की जा रही है, पर ज़्यादा लोग जानते नहीं इसके बारे में। यहाँ ज़्यादातर बाहर के टूरिस्ट ही आते हैं। मूविंग टू द लास्ट वन, Lord Wellington appointed Crown Governor of Bombay and Madras in his regime. First World War erupted, and India, as a part of British Empire, immediately drawn into conflict. आज़ादी से पहले इतनी इम्पोर्टेंट थी ये जगह। मेरे को कोई स्टैचू तो नहीं पसंद आया, बट आई लाइक द सनसेट एक्चुअली। सुकून मिलता है ऐसे सनसेट में बैठ के, बस चाय मिल जाए मजा आ जाए। ऑनेस्टली इट्स काइंड ऑफ कूल, लाइक हिस्ट्री लेसन इन स्टूडेंट्स। यहाँ काफी वैकेंट स्पेस भी है, स्पेंड क्वाइट टाइम, लॉन्ग वॉक्स भी बने हुए हैं। हाँ, यहाँ आने के लिए जीटीबी नगर मेट्रो से उतर के टेम्पो या ई रिक्शा मिल जाते हैं इजली टूवर्ड्स बुराड़ी आरटीओ। फॉर फूड बाहर काफ़ी सारी लोकल कार्ट्स हैं, डोसा, मोमोज एंड कॉटन कैंडी की। तो मिलते हैं घूमते फिरते किसी नई जगह पर।